यहाँ से काफी आमदनी है सर। हर लोग अभी जो भी इसमें हैं वेस्टेज में वेस्टेज कर रहे हैं, मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि वेस्टेज में पैसा नहीं है, रुपया है। पैसा तो कहीं भी कमा सकते हैं, पर रुपया कमाना हो तो वेस्टेज में है। और सर मैंने मनी सर तो मैंने बताते रहता हूँ, हाँ हाँ कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ इसी तरह। इसी बीच में कुछ सालों के बाद के नाम है वोल्क्सवैगन कंपनी के, जो मेड इन जर्मन गाड़ी, प्रसाद प्रसाद की गाड़ी उन्होंने एक कार अचीव की है। और एक दो हफ्ते बाद मनीष गौतम सर ने मुझे बताया, सुनील जी ऐसा करता, आप तो ड्राइविंग आपकी बेस्ट है, अच्छी है, तो ऑटोमेटिक गाड़ी अंजनी सर की गाड़ी जो है, सो आप उनको मीटिंग में दरभंगा जाना है, आप उनके साथ चले जाए। तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, चलते हैं अंजनी सर के साथ। अंजनी सर न्यू चैंपियन गाड़ी, प्रसाद गाड़ी को मैंने उसे लेकर के सर के साथ चले। सर अंजनी सर मेरे बाजू वाली सीट पे, मैं ड्राइव गाड़ी की। सर जब मैं हाजीपुर पुल क्रॉसिंग किया, वो गाड़ी सर, क्या गाड़ी है सर वो प्रसाद। सर अपने मोबाइलों पे मीटिंग, कहीं कहीं लीडर लोग से बात कर रहे थे, कैसे वो अपने मोबाइल पे लगे थे, और मैं मेरी ड्राइविंग पे साथ साथ रोड पे तो नजर रखना ही था सर, और सर की बातों पे भी नजर रखा हुआ। हर एक बातों को मैं गौर से ड्राइविंग के साथ साथ उनकी बातों को मैं सुन रहा था। और सर अपनी मीटिंग की बातें करते रहे, मैं पूरे सफर को उनकी बातों को सुनते जा रहा था। मेरे मन में एक ड्रीम आते, सर कहीं कहीं लीडर की बात करते थे कि वहाँ ये क्राउन डायरेक्टर बन गया, कोई यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, कोई डबल क्राउन डायरेक्टर बन गया। इस तरह की बातें मैं सुन रहा था सर की बात। उसका 50,000 का सैलरी है, किसी का 2 लाख का सैलरी है, कितने कितने लीडर की बात कर रहे थे, कभी रांची की बात करे, कभी अरे एक शहरों की बात कर रहे थे सर। जब मैं दरभंगा पहुंचा सर, मैंने सर अंजनी सर के मीटिंग में बैठा, और जब अंजनी सर की बातें सुना, उन्होंने लीडर की बात करे, किसी का 10 लाख आ रहा है, किसी का 5 लाख आ रहा है, किसी के 12 लाख आ रहा है, किसी का 8 लाख आ रहा है। सर मुझे बस ये लगा, 10 लाख 12 लाख, ऐसा नहीं हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता है, ये बिल्कुल गलत है। बोलने के लिए तो लोग कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा सर लाख रुपया कहलाता है सर, रुपया होती है। 10 लाख 12 लाख रुपये किसी के सामने लग रहा हो, शायद उसको चक्कर आ जाए, ऐसे होते हैं ना सर। और सर बोलते थे स्टेज पर 10 लाख रुपए, लाख से तो नीचे किसी की बात ही नहीं होती थी। और मुझे लगता था कि वाकई ये बात भी सच है या झूठ है। मैंने वापस पटना आया सर। पटना आने के बाद मैं घर पे सोचा, ये स्टेज पे बोल रहे थे, क्या बातें सच है। काफी मैं मंथन किया इस बात को। फिर मैंने अपनी ड्यूटी, जैसे नियमित ड्यूटी था हॉस्पिटल की, वो ड्यूटी अपना, वो जैसे ड्यूटी था वो मैं कर रहा था, ड्यूटी नौकरी आना जाना, ड्यूटी आना जाना। बीच में फिर एक दिन संडे का सर का फोन आया, सुनिए जी बेगूसराय चल रहा है। बोले ठीक है सर। बस वहां से छुट्टी लेकर के, एक दिन छुट्टी लेकर के मैं सर के साथ निकला। सर के साथ बेगूसराय गया, फिर सर वही बातें, अपने फोन पे लगे हुए हैं। मतलब सर को हमसे बात करने का फुर्सत ना। मैं गाड़ी को, न्यू चैंपियन गाड़ी का मैं ड्राइव का आनंद ले रहा हूँ, और सर अपने बातों पे लगे, बिजनेस पे। बेगूसराय गया सर, जब हॉल में गए, डिक्की में सर डैशबोर्ड होती है ना, उसमें सर का कुछ छूट गया। मैं डैशबोर्ड खोला, सर का कुछ ले जाने के लिए पेपर था उसमें, तो मैंने सर का गाड़ी का पेपर देखा, हुआ इंश्योरेंस गाड़ी के पेपर, मैंने उस पेपर पे देखा अंजनी कुमार। तब मुझे लगा कि ये गाड़ी 100% अंजनी सर की। और सब हॉल से निकलने के बाद सर से पूछा, सर रजिस्ट्री में बाकी पैसा है सर, मैं भी चाहता हूँ सर जो गाड़ी आप लिए है ना, क्या मेरी हो सकती है। सर बोले कि बिल्कुल हो सकती है। सुनील जी यहाँ कोई डिग्री मायने नहीं रखती है, कोई एमबीए बीए मायने नहीं रखती है। जैसे आप लोग सुने हो ना सर, मोइन खान सर, औटा छाप, पढ़े लिखे नहीं है, जब वो यहाँ से 8 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो फिर हम आप क्यों नहीं कमा सकते।
इंजीनियर सर बोले कि कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, आप क्या पढ़े लिखे हैं, आप कितने, आप कैसे परिवार से हैं, आपकी उम्र क्या है, कोई मायने नहीं रखते। मैं जिस जगह पे हूँ यहाँ आप भी पहुंच सकते हैं। और वहां से रास्ते में सर की कुछ बातें मैं करते आया, सर सुनाते आए। और तब मैं पटना उनके घर आवास पे उस दिन गया तो पता चला कि ये सर की दूसरी गाड़ी है। सर की पहली i10 मुझे नहीं पता था। बोले सर ये दूसरी गाड़ी, मुझे और हैरान हुआ। और तब वहां से मैंने अपना बिजनेस की ओर पूरा ध्यान दिया। और मैं लगा रहा, हमें गाइडलाइन इंजीनियर सर करते रहे, अपने अपलाइन से मैं सपोर्ट लेते रहा, काफी गुप्ता सर से पूछते रहा, बताते रहे। इस तरह के मैं सीखते रहा, हर मीटिंग में जाते रहे सर के साथ। मैं पीछे कोना में चेयर पे जाके बैठता रहा, रविंद्र भवन में हो या और भी कहीं कहीं बाहर बाहर में, झारखंड गया, रांची गया, सर के साथ हर जगह मैं अटेंड किया, हर मीटिंग को सीखा। और भाई देखते 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 सीखते सीखते मैंने सीखा हूँ इस बिजनेस को सर के साथ। सर वो होती है ना कि मैंने 14 में तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन एक बिजली की वायर होती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होती है। हर कोई जानते होंगे बिजली के वायर एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक गर्म एक ठंडा होता है। तो पॉजिटिव निगेटिव होती है सर। मैंने तो ज्वाइन करने के बाद मेरी एक वायर जो थी वो बिजली में लगी हुई थी। जैसे होता है ना गाँव देहातों में, वो बिजली के वायर में वो ऑक्सीजन लगाना, जो ऑक्सीजन लगा के पोलों से घर में बिजली खींच लेते हैं लोग। और दूसरी वायर होती है वो जमीन के मिट्टी में डालते हैं, तार लोहा लगा कर मिट्टी में डाल देते हैं, जहां से वो निगेटिव मिलती है वहां से, और तब बल्ब की रोशनी बढ़ती है। सर मेरी तो एक वायर वेस्टेज से जुड़ी हुई थी पॉजिटिव, लेकिन दूसरी वायर वो जमीन से जुड़ी हुई थी निगेटिव। अब निगेटिव में है कि होता है मिट्टी अगर सूख गया तो बल्ब में रोशनी नहीं आएगी, वहां पानी डालो, वहां कुछ खाद डालो, तब वहां से रोशनी बढ़ती है। तो हम अब क्या है सर, और जो भी यहाँ पे हैं, आप वेस्टेज से तो जुड़े हैं कई सालों से, तो अब निगेटिव वो अर्थिंग वाली बात आपकी हो गई वायर। पॉजिटिव तो आप वेस्टेज से हैं, वो आपकी वायर लगी हुई है, पर वो निगेटिव जो है वो जमीन में वो आपको सूख रहा है। और वो काम हमें किया मनीष गौतम सर। वो अक्सर मैं उनसे पूछते रहा कि सर अब पैसे कैसे आएंगे सर, कुछ आमदनी कैसे भरेंगे सर। वो बोलेंगे सुनील जी, अगले महीने आप चेक देखिएगा, आप बताइएगा क्या पैसे आपको चेक आए, खरीदारी कीजिए। हम ठीक है, बिल्कुल खरीदारी करेंगे। खरीदारी किए सर, नेक्स्ट मंथ मुझे आया पहला चेक आया सर 106 रुपए। 106 रुपए सर। मैंने बताया 106 रुपए सर आया मनीष गौतम सर को। मैं अंजनी सर को बताना चाहा, फिर मैंने सोचा कि नहीं नहीं, इतने टॉप लीडर, इतने बड़े लीडर है, इन्हें बताना ठीक नहीं है। मैंने सलाह लिया अपने अपना मनीष गौतम सर से, सर 106 रुपए आया, आपने तो कहा 3500 के सामान खरीदे, 3600 का 106 रुपए। लेकिन सुनील जी, आप तहे दिल से नहीं करें, आपको पॉजिटिव बैड वेस्टेज से है ये मुझे पता है, पर आपको निगेटिव बैड जो जमीन से जुड़े हुए हैं, उसमें खाद्य पदार्थ नहीं दे रहे, आपकी ऊर्जा कहाँ से आएगी? अपने अंदर वो ऊर्जा लाइए, वो जुनून लाइए, आप अपनी रोशनी बढ़ाइए। सर वो मुझे नहीं विश्वास होता है ठीक होगा। और अक्सर हमें गाइडलाइन मनीष गौतम सर करते रहे, डीके सर करते रहे, आपका अंजनी सर करते रहे, लोग अपलाइन करते रहे। और निगेटिव वायर में इन्होंने वो पानी वो खाद देने के काम किए। और जिस तरह से निगेटिव वायर में खाद ऊर्जा उन हमें प्रोत्साहन करते रहे, और कुछ आगे काम कीजिए, और लोगों से मीटिंग कीजिए, और लोगों से बातें कीजिए, प्रोडक्ट को आप यूज कीजिए, प्रोडक्ट को आप सेल कीजिए लोगों के बीच, रिश्तेदारों में, परिवारों में, दोस्तों में। मैं वो करते रहा। और जब मेरे अंदर वो ऊर्जा आई सर, वो कमाल का सर, वो कमाल का ऊर्जा आई सर। सर आप यकीन नहीं करेंगे कि एक एम्बुलेंस ड्राइव करने वाला व्यक्ति आज यहाँ पे अजबेस्टी से पैसे कमा रहे हैं। सर मेरी फर्स्ट इनकम तो मैंने बता दिया, तो दूसरी इनकम सर
अभी का प्रेजेंट है, मैं आप लोग को बताऊंगा। आप लोग अंजनी सर और ये आपका जयप्रकाश सर है, गौतम सर हैं, डीके गुप्ता सर है, आप लोग क्या सोच रहे हैं? इन्होंने लोग वैसे ही यहाँ तक पहुंचे हैं। एक छोटी सी लाइन बताना चाहता हूँ एक स्टोरी के तौर में। एक मंदिर, हाँ, मंदिर में एक भगवान की मूर्ति, मूर्ति के पास कुछ फूल के टुकड़े, कुछ फूल पैरों का, मूर्ति के पैरों के पास थे, और कुछ जो फूल थे गले के हार में थे। तो मूर्ति के गले के हार में थे कुछ फूल, हार में बंधे हुए मूर्ति के गले में थे। अब जो पैरों में फूल परे हुए थे, वो पैरों के फूल गले में परे हुए हार से पूछ रहे हैं। जो पैरों में फूल परे हुए थे, गले में परे हुए हार से पूछ रहे हैं कि मैं भी फूल हूं, तुम भी फूल हो, मैं भी फूल हूं और तुम भी फूल हो, मैं यहाँ पैरों तक पर हूं और तुम गले के हार बने। अब ये बातें आई। अब जो गले के हार में जो फूल हैं, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने मुस्कुरा कर बोला, बात तो सच है, तुम भी फूल हो, मैं भी फूल हूं, और तुम पैरों में हो और मैं गले में हूं। पर कभी तुमने सोचा मैंने अपने सीने में वो सुई का दर्द बर्दाश्त किया हूँ, सुई का चुभन को मैंने झेला हूं, तब मैंने जाके गले का हार बना। सुई का चुभन जो मैंने वो महसूस किया हूं अपने दिलों में, तभी मैं गले के हार बना। आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या जयप्रकाश सर, अंजनी सर यूं ही यहां तक पहुंचे हैं? उन्होंने कहीं ना कहीं इतनी सफर में वो चुभन झेले हैं, कहीं न धूप बारिश बरसात में उन्होंने भी इस चुभन को झेले हैं, उन्होंने भी काफी संघर्ष किए हैं। आप लोग तो सब हैं, मंदिर के पास फूलों तो हैं, पर गले के हार बनिए, गले के हार बनिए। गले के हार बनने के लिए आपको कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, उस सुई का चुभन तो आपको सहना ही पड़ेगा। अगर आप सुई का चुभन नहीं सहेंगे ना, तो गले के हार नहीं बनेंगे। वेस्टेज में हमारे तीन मूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश हम लोग के लिए बैठे हैं। उनका एक सोच है कि हर एक लोगों के घर में पैसे पहुंचा दूं। वो तो बैठे हुए ना, वो रात दिन वो मैनेजमेंट वहां बैठा हुआ है बेटर से बेटर करने के लिए। अरे परिश्रम तो हमें करना होगा ना, हमें आपको करना होगा, परिश्रम तो हर हाल में ही करना होगा। आप सोचें घर में बैठे और पैसे आ जाए, घर में बैठे तो पैसे आएंगे, पर घर में बैठ कर तरीके अपनाइए ना, तरीके अपनाने से पैसे आते हैं, अपलाइन से सीखने से पैसे आते हैं। मैंने 12 बजे 1 बजे रात को अपलाइन को फोन करता हूँ और उन्हें रिप्लाई देते हैं, सर कल मुझे ये मीटिंग में जाना है, सर मुझे वहां जाना, कैसे करना है, सर क्या करना है, क्या बताएंगे लोगों को। वो सीखते थे, पूछते थे, सर मेरा पीवी पॉइंट इतने हैं सर, आगे कैसे बढ़ाना है सर। सर मैंने आधी आधी रात को बात करता था, सुबह उठते उठते बात करता था। सर मैंने बोला ना, समुंदर है, बालू के रेत पर तैरना नहीं सीखा जाता है, पानी में उतरना ही पड़ेगा आपको। पानी में उतरिएगा, जरूर सीखिएगा, जरूर तैरना सीख जाइएगा और नदी को पार भी कर जाइएगा। पैसे वेस्टेज में तो काफी है, लेकिन एक एक प्रोडक्ट को यूज कीजिए। यहाँ पे सब हेल्थ सप्लीमेंट है, कोई मेडिसिन नहीं है, सब आयुर्वेदिक है। सब लोग आप अपने घर में यूज करें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने रिश्तेदारों को बताएं। वेस्टेज का बहुत अच्छा सा सब लोग बोलते हैं और बताते हैं। वेस्टेज, वेस्टेज में जो लोग आपके साथ आते हैं वेस्ट है, नहीं आते हैं तो नेक्स्ट। किसी के पीछे नहीं पड़ रहे हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आपको अपनी ड्रीम है, आप आगे बढ़िए, नेक्स्ट बढ़िए, अगले से मिलिए, उससे अगले से मिलिए। 140 करोड़ का आबादी में बहुत से लोग हैं, वेस्टेज एक व्यक्ति को भी असफल कर देते हैं,
एक घर में भी रोशनी जगा देते हैं कि बहुत बड़ा आप काम करते हैं सर। लोग, हम जिस हॉस्पिटल में है, जहाँ नौकरी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, तो वहां पे सर डॉक्टर लोगों के बीच में मैं रहता हूँ सर। मेरी वहां पे कोई वो पर्सनालिटी नहीं है कि मैं डॉक्टर के साथ, मेरा, मैं बताऊं कि मेरी क्या जॉब वहां पे है, किस पोस्ट पे हूँ, लेकिन डॉक्टर के साथ बैठना उठना ये अलग है सर, उनकी अलग चेम्बर होती है। लेकिन मुझे कभी कभी इस बात वहां से, धरती पे डॉक्टरों को दूसरा भगवान माना जाता है, लेकिन जब उन लोगों को सैलरी सुनता हूँ ना सर, मुझे कभी वेस्टेज की तरफ याद आती है, ध्यान जाता है, तो मुझे अजीब सा लगता है। बहुत से लोग आते हैं, बहुत से ऐसे ऐसे डॉक्टर भी हैं जो फ्रेंडशिप टाइप के भी हो गए हैं। लोग बोलते हैं 60,000 में ज्वाइन किया हूँ, किसी का सुनता हूँ हाँ 3rd ईयर है, मैंने अभी कंप्लीट 3rd ईयर में किया हूँ, पार्ट टाइम के लिए ज्वाइन कर ले, 40,000 रुपये मिल रहे हैं। फिर दूसरे हॉस्पिटल करेंगे, वहां भी कुछ वहां से मिल जाएंगे, 2 जगह एडजस्ट करके कभी नाइट मॉर्निंग यहाँ एक शिफ्ट कर लेंगे, यहाँ से 80,000 रुपये हो जाएगा। हम सर फाइनल ईयर कर लेंगे MBBS, तो क्या मिलेगा? हाँ देखिए, शुरुआत दौर में तो 60-70,000 मिल ही जाएंगे। मुझे सर बिलीव नहीं करेंगे, मुझे जब वेस्टेज के लोगों को, मैं वेस्टेज के लोगों को सैलरी जब सुनता हूँ ना, इनकम महीने का, मुझे उनकी बातों को सुनकर, जब धरती का एक इसे दूसरा रूप माना जाता है गॉड, डॉक्टर को, जिनकी इनकम सर सुनने पे मुझे हंसी तो आता ही था, आश्चर्य होता था कि शुक्र है कि मैं इनसे बेटर अभी हूँ इस पोस्ट पे, लेकिन आने वाला समय में मैं इनसे भी बेस्ट आगे बनूंगा। सर आज एक औठा छाप की बात करें, मोहिन खान सर के जो अनपढ़ हैं, उन्होंने सर आप लोग के मिसाल, आप उनका क्या देना है सर? इतनी बड़ी सफलता उन्होंने पाए हैं सर, इतनी महंगी लग्जरी उन्होंने सफर उस गाड़ी में करते हुए, तो क्या आनंद आता हुआ सर। मैंने एक MBBS को देखा हूँ, टूटी फूटी बाइकों से आ रहे हैं, या तो 4 व्हीलर है, तो विद मारुति 800 2-3 लाख रुपए की गाड़ी से सर। 10 साल की पढ़ाई है सर, इतनी मेहनत करके लोग पढ़ाई करते हैं सर। और हम लोग सर हैं कि 2 से 3 साल तक वेस्टेज को अगर देते हैं, तो 2 से 3 साल में सर वो ड्रीम, वो मंजिल तक पहुंचेंगे जहां आप सोच रखे हैं। गौतम सर कहते हैं ना, सोचने की हिम्मत तो करो, सोचने की तो हिम्मत तो एक बार कीजिए। ये भी एक मामूली से एम्बुलेंस ड्राइवर आप बन सकते हैं यहाँ सिल्वर डायरेक्टर, अभी तो आप लोग 5%, 10%, 11% लेवल बढ़ाइए ना, कोर्सेज का हर महीने अपनी लेवल को चेंज करें सर, लेवल को चेंज कीजिए। एक एक प्रोडक्ट आपकी मंजिल की सफलता तक पहुंचा सकती है। हर प्रोडक्ट जो है, जो आपके विदाउट यूज का नहीं है, हर एक प्रोडक्ट यूज का है, हर एक घरों में जरूरत है उसे, हर व्यक्ति की जरूरत है उसे। कौन सी घर में बीमार लोग नहीं है, कौन सी घरों में लोग चाय नहीं पीते हैं, कोलगेट नहीं करते हैं, पेस्ट नहीं करते हैं, कौन सी घरों में नहीं है सर? हर एक घरों की जरूरत है सर। एक मामूली सा एक छोटा सा आप परचेजिंग कर करके आप चाहते हैं कि बहुत बड़ा हासिल कर ले, सफलता हासिल कर ले, ड्रीम पूरा नहीं हो सकता सर, इसके लिए लगना पड़ेगा। टेंडेंसी ऑफर है, उसे अपनाना पड़ेगा, खुद के घर में परचेजिंग कीजिए। लोग क्या सोचते हैं सर, चलो ठीक है, हम कंटेंसी नहीं किए तो लोग हैं ना हमारे टीम में करेंगे। सर कहाँ से करेंगे, जब आप ही नहीं करेंगे तो आपके टीम के लोग कैसे उम्मीद करते हैं सर? अगर आप अच्छे हैं तो दूसरों से भी अच्छे की उम्मीद कीजिए सर। इसलिए कैंटेंसी ऑफर कहा जाता है, उसे अवश्य करें, बिल्कुल आप अवश्य करें कैंटेंसी ऑफर का परचेजिंग आप लोग करें। और मैं अब बता रहा हूं आपको कि सर जब मेरी इनकम आई थी ना, मैं 106 रुपया की शुरुआत जब मेरी हुई थी, उसके बाद मैंने जब सफर किया, इसी बीच में अंजनी सर की एक न्यू ब्रांड कार ऑडी Q5 सर ने अचीव कर लिया। ऑडी Q5 सर जब गाड़ी लिए, सुबह सुबह फोन आया, सुनील जी गाड़ी आ गई है घर पे।
आप आ रहे हैं हमको सर, कौन सी गाड़ी सर? फिर बोली ऑडी की। मतलब मुझे वो शॉट लगा कि मैं अभी सफर में सर का पसाद गाड़ी को देख करके चल रहा हूँ, और सर की ऑडी गाड़ी, इतनी महंगी गाड़ी सर, 70 लाख रुपए की गाड़ी सर, वो अंजनी सर को फुली ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज गाड़ी सर, मेड इन जर्मन गाड़ी सर। मैं तो हैरान हो गया कि मैं तो गाड़ी के लिए अभी वो गाड़ी के ड्रीम सोचा सर की तीसरी गाड़ी ऑडी। तब मैंने सोचा कि वो गाड़ी को तो सर को मैंने पेपर देखा था अंजनी कुमार के नाम से, इस गाड़ी का भी पेपर देखूंगा। इस 70 लाख की गाड़ी ये मेरे दिलों में नहीं आ रही। फिर सर क्या गए, मिठाई मिठाई खाए, उसका फिर चले हैं सर के साथ इधर मीटिंग में जाना था अरवल जिला। सर बोले सुनील चलिए। सर सर के साथ जब हाईवे पे निकले, वो ऑडी गाड़ी सर जितने सेकंडों में स्पीड पकड़ती है सर ना, 100 क्रॉस कर जाती है सेकंडों में, उसकी रफ्तार है सर, और उतना ही कंट्रोल जल्दी भी होती है सर। वो गाड़ी का मेड इन जर्मन फुली ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज गाड़ी सर। अंजनी सर भी आज इस जगह पे हैं, तो आप लोग जानते हैं उनकी स्टोरी, किस तरह से उन्होंने यहाँ तक मंजिल हासिल की है। और ऑडी गाड़ी सर अंजनी सर को देखने के बाद तब मैं अपने बिजनेस को काफी तेजी से आगे बढ़ाया। मैं अपने बिजनेस में लगा रहा, अपने काम को करते रहा, कंटिन्यू करते रहा, और हम मनीष गौतम सर से, उनसे हम बीच में से गाइडलाइन लेते रहे। अब अंजनी सर से हम नहीं पूछते थे, हम मनीष गौतम सर से पूछते थे और अंजनी सर को फॉलो करते थे, अंजनी सर को फॉलो करते थे। एक बार हुआ अंजनी सर और गौतम, सॉरी गुप्ता सर, हम लोग साथ में वेस्ट बंगाल गए, मीटिंग करना था, 2-4 दिन की वहां मीटिंग थी। गुप्ता सर के साथ, अंजनी सर के साथ सफर किए वहां पे। और वो सर पूरे दिन का सफर, कलकत्ता का दूरी आप लोग को पता है सर, वो लग्जरी गाड़ी, उसमें सर क्या आनंद था। मुझे तो पता ही नहीं चला था कि मैं कितने स्पीड, कितनी रफ्तार में गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ। सर लोग फुले अपने मोबाइल पे लगे रहे, मतलब पूरे सफर में वो लोग अपने बिजनेस में लगे रहे, और मैं अपने एंजॉय में गाड़ी की रफ्तार में लगा रहा। उन लोग जब कहीं कहीं जगह सिग्नल पे आती है ना, इस एरिया में कहाँ से कितने किलोमीटर है, बोले सुनिए इतना किलोमीटर पार का है 100 सर। हाँ अरे पता ही नहीं चला, अभी तो 40 मिनट हुए हैं। हाँ सर 40 मिनट में हुए हैं, हम लोग कितने किलोमीटर रफ्तार निकाल गए सर, गाड़ी है सर। और मुझे अंदर अंदर वो ड्रीम, मैं अंदर अंदर वो, मतलब मेरे अंदर क्या और जुनून था, आप लोग समझ रहे होंगे सर। वहां पे इसी तरह खाना वाना खा करके हम लोग रेस्ट लिए। अगले दिन सुबह जब निकलना चाहा वहां से, तो डीके गुप्ता सर अपने टाई वाई सूट पहन रहे थे, और वो पहनते पहनते कुछ 2-4 लाइनें सर से कुछ जानना था। सर बताते गए, सुनिए मेरा भी कपड़े का व्यवसाय था, मेरा भी बिजनेस था, काफी इस तरह का वो बताते गए, स्ट्रगल किए काफी, हम भी बिजनेस को करते हो आज इस जगह पे। मतलब कि वो मेरे अंदर जो छाप छोड़े सर, जो मेरे अंदर वो जगी, मैं उस चीज को अपने दिल में, अपने दिमागों में बैठाया हूँ सर। और वहां से मैं सर के साथ 6 दिन का टूर करके वापस, पूरे ड्रीम, पूरे मीटिंग को मैंने पूरा तहे दिल से सुना, समझा बारीकी से उस चीज को। मैंने अपने अंदर वो सपना पूरा सोच के आया हूँ, मुझे यहाँ तक पहुंचना ही है। और सर यहाँ पहुंचने में कोई पीछे नहीं रह सकता, हर कोई पहुंच सकता है, बशर्ते आपके अंदर वो ज्वाला होनी चाहिए, आपको यहाँ पे तपना होना चाहिए, तपन होनी चाहिए। ऐसे ही कोई सफल नहीं होते हैं। मैंने तो मंदिर को कहानी आपको सुनाया हूँ, सुई का चुभन तो आपको सहना ही पड़ेगा, तभी आप लोग यहाँ तक पहुंच सकते हैं। जब मेरी दूसरी चेक आई सर ब्राउन डायरेक्टर का, मुझे अच्छा लगा, काफी बेटर लगा कि पहले से कुछ इम्प्रूवमेंट मुझे हुआ है। 4200 रुपए के करीब करीब आसपास में मुझे आया।
मुझे बड़ा खुशी हुआ, डायरेक्टर लेवल की पैसे आए मुझे। ये सोचिए इतना छोटा सा अमाउंट सर को पता है। फिर वो निगेटिव थोड़ा सा आने लगा, इतने साल काम करने के बाद 4,000 रुपए, और लोग बोलते हैं कि 10 लाख और 5 लाख रुपए। 10 लाख 5 रुपया होता है ना सर। शेयर हम कर देते हैं मनीष गौतम सर से, उनसे पूछें कि सर बहुत कम पैसा है सर, इतने साल काम किए, पैसा बहुत कम है, लेकिन आएगा पैसा। और पैसा आप चाहते हैं? हम बोले बिल्कुल चाहते हैं। पैसा क्यों नहीं चाहिए हमें? पैसा चाहिए तो काम कीजिए और अपने टीम को बढ़ाइए। टीम तो बढ़ाना ही पड़ेगा हर आदमी। टीम वर्क कीजिए, नेटवर्क फैलाइए, आप हर एक शहरों में फैलाइए, अपने रिश्तेदारों को बताइए, दूसरे शहर में जाइए, दूसरे गांव में जाइए, नेटवर्क बड़ा कीजिए। जितने बड़ा नेटवर्क होगा सर, आपकी उतने बड़े रुपया भी होगी सर आपका। हमारे सर नेटवर्क बड़ा करने से हो जाएगा पैसा है कि सेल्फ खरीदारी करने से हो जाएगा? तो सेल्फ खरीदारी तो कितना होगा, नहीं कुछ हो पाएगा ना। नेटवर्क तो बड़ा करना ही पड़ेगा। अगर सेल्फ करना होता, ये बहुत से पैसे वाले भी लोग हैं 5 लाख लगा कर खुद यहाँ से ऑडी कार ले लेते। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आपके जब भी रुपया आएगा, पैसे आएगा, नेटवर्क तो बड़ा करना ही पड़ेगा। नेटवर्क को बढ़ाइए, आपकी आमदनी खुद बढ़ेगी। तो मैंने नेटवर्क को बढ़ाना शुरू किया सर। जब मैंने नेटवर्क को बड़ा किया तो सर, जब मेरे सिल्वर डायरेक्टर के पैसे आए, मेरा बोनस जो बना ना सर, बड़ा अजीब से मुझे लगा उस टाइम। सुबह का मॉर्निंग के टाइम तक 7:10 पे मैंने बोनस चेक किया। जब बोनस चेक किया तो मुझे खुशी जो होता है ना सर, तो मुझे मतलब पता नहीं होता ना कि बिजली का शॉर्ट करंट लगना, उस टाइप का। मैंने तुरंत रिंग घुमाया, मैं सोचू सर को बताता, अंजनी सर को। फिर मेरे माइंड में आया कि इतने बड़े लीडर है सर को, अब ऑडी से चलते हैं, सर को बताएं नहीं बताएं। फिर सर को मैंने ट्राई किया तो सर का फोन इंगेज आया। अरे चलो मनीष गौतम सर से बात करते हैं। मैंने मनीष गौतम सर को फोन लगाया, उनका भी विजय आया। मैंने ट्राई करते रहा, इंगेज आते रहा, ट्राई करते रहा, इंगेज आते, मतलब कंटिन्यू मैं उनको फोन को ट्राई करते रहा और उनका फोन इंगेज आते रहा। एक बार उन्होंने क्या किया कि मेरे फोन को रिसीव करने के लिए दूसरे फोन को होल्ड किया। क्या बात है, जो सुनील जी का कंटिन्यू फोन आ रहा है। मनीष जी ने अगले फोन को होल्ड किया और मेरा फोन रिसीव किया, और एकदम सही लहजे में उन्होंने बोले, क्योंकि मुझे तो उतावला जो था ना, मैं उस मतलब अंदर वो मैं सहन नहीं कर पा रहा था। मनीष सर फोन रिसीव किया, बोले अरे क्या हुआ सुनील जी, क्या बात है, आप एकदम फोन पे फोन किए जा रहे हैं। हम कि सर कोई बात नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, पहले बताइए कि मेरा पेमेंट कितना आया होगा। कितना आया होगा? 12-13 हजार रुपया आया होगा। मनीष सर यूं बोले, अरे कितना आया होगा? 12-13 हजार रुपया। हम कि सर 12-13 हजार रुपया नहीं सर, आप सही से बोले। अरे तो कितना हुआ? 13-14 हजार आया होगा। हम सर समझ में नहीं आ रहा मुझे। अरे हुआ क्या? मैंने सर कलम से मैंने कॉपी पे नोट किया, उस पे लिखा होता है ना, हम लोग आप लोग पढ़ाई किए होंगे सर, वो हिंदी मीडियम होता ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख करोड़ ऐसे जोड़ते थे। तो मैंने उसको फिगर में उतारा मोबाइल से। अब मैंने उसको कैलकुलेट किया, मैंने लिखा उसको कॉपी पे और लिख करके मैंने कैलकुलेट किया कि कहीं मिस्टेक तो 4 बार 5 बार। फिर मैंने जोड़ा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 ऐसे मैंने जोड़ा। मनीष जी बोले अरे क्या हो, कुछ बताइए हमको। सर अभी जोड़ रहे हैं, रुकिए हम आपको फिर कॉल करते हैं। मैंने मिस्टेक कर रहा हूँ कि कहीं कहीं गलती तो नहीं बोल देना, कोई बात गलत ना हो जाए। अमाउंट की बात है, खुशी में मुझे रहा नहीं जा रहा था। फिर मैंने फिर कैलकुलेट किया। मनीष सर को बोले सर कितना बताए थे सर पैसा आएगा आपका? बोले कि आएगा 14,000, 13-14 हजार था लमसम, वो भी एक राउंड फिगर बता रहे थे, 14,000 रुपये आएगा। हमको सर मेरा चेक पेमेंट बोनस आया है सर 34,208 रुपए सर। उन्होंने बोले 34,000? हम बोले हाँ, वो भी आचरण 34,000 रुपए सिल्वर। हम सर 34,000 रुपए मुझे सर, आप सोच सकते हैं। मतलब वो भी हैरान हो गए कि मैं सोचा नहीं। हम सर मैंने नेटवर्क को बड़ा किया, मैंने नेटवर्क को बड़ा किया सर, और नेटवर्क को बड़ा कर करके मैंने ये सिल्वर डायरेक्टर की बोनस लिया हूँ सर।
सर आप सोच सकते 5500 रुपए की एक एम्बुलेंस ड्राइव करने वाले हॉस्पिटल में व्यक्ति महीने में 34,000 रुपए प्राप्त करना सर। 34,000 में किसी ने घर साल भर पूरे खर्चे चलाते हैं सर। ऐसे व्यक्ति भी हमारे पृथ्वी पे है सर। महीना का 34,000 रुपया महीने वो अचीव किया सर। वो खुशियां मुझसे रहा नहीं गया सर। फिर मनीष जी भी उन्होंने चेक किया। फिर 11 बजे के करीब 11 बजते हो तो सुबह 7-10 की बात है। मनीष सर से मैंने बात करी थी 34,000 रुपए को मैंने उनको सूचना दिया। 11 बजे सर करीब वेस्टिज कंपनी से मेरा मैसेज भी आ गया सर, ट्रांसफर टू अकाउंट। वेस्टिज कंपनी से मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर भी आ गया सर। और कुछ ही मिनटों बाद बैंक वाला भी मैसेज दे दिया आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट आए हैं वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से। सर जो आदमी के 5500 रुपए अकाउंट में सैलरी आता सर, उसके अकाउंट में 34,000 रुपए मैंने रखती है सर। मेरे लिए 34 लाख रुपए था सर। 34 लाख रुपए मेरे लिए है सर। और मैं सर 12 बजे अकाउंट से पैसे निकालू सर, स्वीट मिठाई की दुकान पे जाओ, मिठाई का डब्बा लेकर सीधा अंजनी सर के घर। मैं सीधा उनके घर सर के सामने मैं मिलूंगा मिठाई के डब्बे। सर बोल क्या हुआ, क्या बात है सुनी थैला में? सर मिठाई किस बात का? सर मिठाई किस बात का? पहले आप मुंह मीठा कीजिए सर, उसके बाद ही बताओ किस बात का। अरे वाह, सुबह सुबह। हाँ सर। सर बोले बोलिए बताइए तो सही। हम सर बताएंगे सर, पहले आप मुंह मीठा कीजिए। सर मुंह मीठा किए और तब मैंने बोला सर इस महीने का सिल्वर डायरेक्टर का बोनस 34,000 का। सर बोले 34,000? अरे इतना कैसे हो गया? हम सर क्यों नहीं होगा सर, ये वेस्टिज है सर, मामूली कंपनी नहीं है सर। वेस्टिज में पैसा नहीं आता तो नहीं आता, वो आता है तो सर एक बैग छलांग ही लगाती है सर। ये मेरी इस महीने की बोनस है सर। और मैं सर आप लोग के कहना चाह रहा हूँ सर, यथा समुंदर है सर वेस्टिज। वेस्टिज में अथाह समुंदर है सर। यहाँ से जितना पैसा चाहिए उतनी आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। आप उतना बिजनेस बनाइए, उतना नेटवर्क बनाइए सर। ऐसा ही पैसा है सर यहाँ वेस्टिज में। रुपया है सर, रुपया। वैसे इन सब लग्जरी कार यहाँ पे नहीं घूम रहे हैं सर, फॉरेन ट्रिप नहीं जा रहे हैं सर। फॉरेन ट्रिप जाने के लिए एक फैमिली को लेके जाए सर, 1-2 लाख रुपए खर्च होंगे सर, शायद जा भी नहीं पाए सर। महीना का आप कितना हो बड़ा बिजनेसमैन हो, कितने बड़े घर के फैमिली के लोग हो, कितने प्रॉपर्टी जमीन बीघा वाला क्यों नहीं हो सर, फ्लाइट से फॉरेन ट्रिप नहीं जा पाइएगा सर, नहीं सोच पाइएगा सर। 2 बच्चों को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर के, मेरे पेरेंट्स को लेकर के मैं विदेश, दुबई, लंदन, बैंकॉक, रसिया, मलेशिया घूम के आ जाऊं, नहीं जा पाइएगा सर। कितने लोग अभी ऐसा होंगे जो पासपोर्ट तक नहीं देखे होंगे कि पासपोर्ट क्या चीज होती है सर। वेस्टिज ने वो पासपोर्ट दिखाया, विदेश दिखाया, प्लेन हवाई जहाज क्या होती है सर, वो वेस्टिज ने दिखाया सर। इसलिए वेस्टिज इज द वेस्ट। मैं इसे वेस्ट मानता हूं सर, वेस्टिज को। जिन्होंने, जो हम लोग पृथ्वी पे जिस गॉड के सब लोग मानते हैं, अपने अपने गॉड सबका होगा, सब लोग यहाँ पे बिजनेस में है सर। वो बोलते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान को किसी ने देखा है? तो मैंने सच में बोला हूँ सर, मैंने भगवान को देखा हूँ, मैंने भगवान को देखा हूँ। ये 3 मूर्ति है ना सर, ब्रह्मा विष्णु महेश, यही तीनों भगवान है सर। एक आम आदमी को एक खास आदमी बनाते हैं, ये तीनों है सर, जो आम आदमी को खास आदमी बना रहे हैं सर। कोई आदमी सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ से इतना भी रुपया आ सकता है। अनिल सर का स्टोरी सर सुन लीजिए, किसी भी लीडर, टॉप लीडर का स्टोरी सुन लीजिए। अनिल सर भी कहीं ना कहीं एक पैथोलॉजी लैब में काम करते थे, आज उनकी सफर सुन लीजिए सर। इतने महीने के लाख, कितने लाख रुपए आते हैं, आप लोग सुने होंगे सर, आप जानते ही होंगे आप लोग। कुछ ही 2 दिन पहले आए थे मोहिन खान सर, कपड़े के सेल करते, फुटपाथ पे काम करते थे, एक अनपढ़ सा आदमी। वेस्टिज ही तो है, आज BMW पे घूम रहे हैं सर। क्या वो खुद के बिजनेस से BMW पे घूम सकते थे? या कहीं और से पैसे लाए? वेस्टिज से पैसे आ रहे हैं। अगर किसी को कहीं शक होता है, किसी को कोई होता है ऐसा, अपने अपलाइन से बात कीजिए, ठीक है? वो अपने अकाउंट दिखा सकते हैं, अपने स्टेटमेंट दिखा सकते हैं, आपको अपनी इनकम दिखा सकते हैं। मैंने कोई पुरखों के पैसे नहीं है कहीं से वसीयत में मिल गए और मैं छुपा कर रखा हूँ। मेरे इनकम कोई ले नहीं सकता है, मेरे व्हाइट है, कागज पन्ने की तरह है सर, व्हाइट मनी है सर।
वेस्टिज ही है, एक ऐसा है प्लेटफॉर्म जहां से आप लोग अपने फैमिली के, अपने पेरेंट्स को, अपने घर के सारे लोगों की खुशियां दे सकते हैं सर। जो ड्रीम आप सोचे हैं वो बिल्कुल यहाँ से पूरा कर सकते हैं सर। पैसा कमाने के बहुत से रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। आप पैसा कमाने के लिए एक ऑटो खरीद लीजिए, आप वहां से पैसा करिए, एक सब्जी दुकान खोल लीजिए, कपड़े की दुकान खोल लीजिए, कोई मॉल खोल लीजिए, 10 लाख रुपए लगा लीजिए, 10 वो स्टाफ रख लीजिए, पैसे वहां से भी कमा सकते हैं। लेकिन 10 स्टाफ शोरूम खोल करके भी आप अगर विदेश जाना होगा ना, तो आप सोचेंगे अपने फैमिली बच्चों को लेकर विदेश कैसे जाएगी, दुकान तो बंद हो जाएगी, मेरे स्टाफ को बैठा कर सैलरी देना पड़ेगा, 5 गो स्टाफ खट रहे मेरे यहाँ, नहीं जा पाइएगा सर ना। ये शोरूम को किराया देना है, नहीं जा पाइएगा सर ना। ये स्टाफ को सैलरी देना है, कहाँ से जा पाइएगा सर। सर ये वेस्टेज है ना। तो आपको शोरूम खोलना है ना, तो कोई आपको कुछ करना है, कैरियर बनाना है, तो वेस्टेज में आप लोग तहे दिल से काम करें, पूरे मन से काम करें, एकदम दिल से काम करें सर। यहाँ वो सब नहीं करें सर, जो आप सोच हो जाएगा ना, किसी भी तरह हो जाएगा ना। अरे लोग कर रहे हैं ना, हमारे टीम के लोग कर रहे हैं ना, सब नहीं। आप खुद आगे बढ़िए, आप खुद कदम से कदम आगे बढ़ाइए। आप एक कदम बढ़ाएंगे, आपके अपलाइन आपको 4 कदम आगे खींचेंगे। आप एक कदम बढ़ाएंगे, वो 4 कदम आगे खींचेंगे। आप एक कदम पीछे जाएंगे तो फिर वो किसी और को लीडर बनाएंगे। इसलिए आप कदम पे कदम बढ़ाते रहे, कदम से कदम बढ़ाते रहे। हम लोग हैं सब आपको ऊपर खींचने के लिए। वेस्ट इंडीज है सर, आपकी सफलता में हमारी सफलता है सर। आपको हर हाल में सफल बनाना अपलाइन का काम है। अपलाइन से कभी आप लोग अलग ना हो, कभी दूरी ना बनाए। वो होता है ना, बिजली के वायर जब तक हाई वोल्टेज टच में रहेगी तभी तक उसकी भी सप्लाई आती रहेगी। जहां वोल्टेज वायर से, हाई वोल्टेज वायर से टच में नहीं रहेगी, सफाई बंद हो जाएगी सर। आपकी रोशनी नहीं जलेगी सर। रोशनी जलाना है, हाई वोल्टेज के वायर से टच होना ही पड़ेगा सर। आपको टच होना ही पड़ेगा। अपने आप को निगेटिव अर्थिंग की तरफ मत कमजोर करें कि आपके अंदर ऊर्जा ही नहीं आए। आपके अंदर निगेटिव वायर को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। अब पॉजिटिव वायर तो है ही। वेस्टेज में जो 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, पैसे नहीं आ रहे, वही वाली बात हो गई। वो वायर में तो टोका लगाए हुए हैं और घर में बल्ब नहीं जल रहे हैं, तो आपके निगेटिव वायर कमजोर है ना। अब मन की निगेटिव अब क्यों है? अब पूरे वहां भी निगेटिव को भी पॉजिटिव कीजिए, उसको भी पावर दीजिए। वहां भी खाद पदार्थ, मिट्टी, वो जल वो दीजिए, तभी तो वहां से रोशनी आपके घर में चलेगी। करना पड़ेगा सर। सारे प्रोडक्ट यहाँ पे आपके घर के जरूरत के हैं, इसे इस्तेमाल करें। अपने दोस्तों, अपने मित्र को सबको बताएं। आज यहाँ पे सर टॉप लीडर सब है सर, तो वैसे ही नहीं है सर। आप लोग जानते ही कि वारियस ग्रुप जो है सर, अभी अंजनी सर ने, जयप्रकाश सर, ये लोग मिल करके त्रिमूर्ति वारियस ग्रुप जो इन लोगों ने शुरू किया है, जूम पे मीटिंग। सर कितना आसान हो गया है हम लोग के मीटिंग अटेंड करना। क्या किसी के घर अभी नहीं जा पा रहे हैं? कोरोना काल में सब लोग घर में सेफ रहना चाह रहे हैं, और सेफ रहना भी है, घर में सुरक्षित भी रहना है, परिवार को भी सुरक्षित रखना है। क्योंकि सर क्या, कितने के कारोबार बंद हो गए, कितने की दुकान बंद, कितने की नौकरी चलेगी। अभी हम आप क्या कर रहे हैं? घर बैठे बिजनेस ही तो चल रही है ना, तो बिजनेस ही हो रहा है ना सर। अब सब दुकान बंद करके महीनों से घर में बैठे हैं। किसी की नौकरी चला गया, घर में बैठ कर रो रहे हैं, क्या करें, लॉकडाउन खुलेगा, अगली नौकरी कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा। सर वेस्टेज बहुत बड़ी पहचान आपको दी है, जो घर से भी बैठ के पैसे आपको आ रहे हैं सर। नेटवर्क को बड़ा कीजिए। आज मुकेश अंबानी सर पूरे रात में सोते हैं तो भी उनका पैसा आता है। मुकेश अंबानी रात में सोते हैं तो भी उनके पैसा आता है, वो पूरे रात सोते हैं सर। और हम आप तो जियो चलाते हैं ना, हम अब तो रात पूरे जियो चलाते हैं, तो पैसा तो उनका आता है ना। तो हम लोग को भी तो वही करना है ना सर। यही तो नेटवर्क है। इतना नेटवर्क फैलाइए। मुकेश अंबानी क्या किया, इतना नेटवर्क को फैला दिया कि सब लोग जियो चला रहे हैं, पैसे उसे आ रहा है। तो हमें भी तो नेटवर्क बड़ा करना होगा, नेटवर्क तो बड़ा करना ही पड़ेगा। अगर स्मार्ट लाइफ चाहिए तो नेटवर्क वर्क कीजिए और यहाँ से अपार रुपया कमाइए। नेटवर्क वर्क कीजिएगा, रुपये आपके पास आएंगे। अब चाहिए कि घर बैठे नेटवर्क नहीं वर्क करें, इतना अच्छा एप्स हम लोग के साथ आ गया है, जूम मीटिंग। बहुत शुक्रिया
करता हूँ सर को, अजय सर को, जिन्होंने ये मीटिंग शुरू किया। अप्रैल महीना से मीटिंग चल रहा है, काफी लोगों की मैं बात सुन रहा हूँ, सुनते आ रहा हूँ। तो सर हम आप लोग के सारे लीडर को, जो भी है बिजनेस में जुड़े हुए हैं, सब लोग से यही कहना चाहता हूँ कि एक बातें हमसे अपने दिल में या नोट कर ले या लिख ले कहीं पे। जब यहाँ पे एक एम्बुलेंस ड्राइव करने वाला व्यक्ति आज यहाँ पे सफल हो सकता है, तो फिर आप क्यों नहीं हो सकते हैं? आप क्यों नहीं हो सकते हैं? यहाँ पे कभी वेस्टर्न कंपनी ज्वाइनिंग के टाइम में कोई डिग्री किसी से खोजा है? आप कितने पढ़े लिखे हैं? आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या है? कहीं वेस्टर्न कंपनी किसी लीडर ने आपसे पूछा? किसी ने पूछ के डिग्री देखा है ज्वाइनिंग के टाइम में? ज्वाइनिंग कराया है? नहीं। आपके 40 साल उम्र होंगे, आपके 60 साल 70 साल उम्र है, आप गवर्नमेंट से रिटायर हो गए, तो फिर वेस्टेज क्यों आ रहे हैं? आपको नहीं होगा, ऐसा किसी ने होगा? गवर्नमेंट से रिटायर व्यक्ति भी वेस्टेज में आए हैं, वेस्टेज में से लाखों रुपए कमा रहे हैं। एक फौजी रिटायर होकर के, फौज से रिटायर होकर के अपने देश की सेवा की फौज में, आज वेस्टेज में आकर के आज वेस्टेज से पैसा कमा रहे हैं। वो फौज में उतना नहीं कर पाए, आज वेस्टेज से पैसे कमा रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद लोग घर में बैठ जाते हैं, पेंशन पे आधारित रहते हैं, क्योंकि वेस्टेज उनकी जितनी पेंशन है उससे कई गुना ज्यादा रिटायरमेंट के बाद वो वेस्टेज से कमा रहे हैं। उतनी सैलरी उनकी जॉब में नहीं थी जितनी इनकम उनका वेस्टेज में रिटायरमेंट के बाद शुरू हो गई। अब जब यंग में, आर्मी को तो जानते ही हैं कि जब यंग में वो ज्वाइनिंग किए थे आर्मी, तो सैलरी कम थी। जब ओल्ड एज सीनियर सिटीजन हो गए तो सैलरी वेस्टेज से बढ़ गई। ये तो वेस्टेज का कमाल है सर। उम्र का नजाकत मत देखिए, वेस्टेज के अनुभव को देखिए, अनुभव को सीखिए, अपने अपलाइन से अनुभव लीजिए, अपलाइन से सीखिए। उम्र पे ध्यान मत दीजिए, रुपये कैसे आएंगे उस पर ध्यान दीजिए। हमेशा पैसे कमाने के लिए सोचिए। अपने फैमिली को, पैसे है तो सब तरह से खुशहाल रख सकते हैं, समझ ना सर। मैंने फैमिली या परिवार में पैसे की किल्लत देखा हूँ सर, पैसे की क्या अहमियत होती है। मैं एक मामूली सा पैंट शर्ट में मैं ड्यूटी जाता था, और सोचता था कि ड्राइविंग करने के लिए क्या जरूरत है, कभी टाई सूट में मैं जा सकता हूँ। किसी दिन यूनिफॉर्म में चला जाता हूँ, अगर डॉक्टर हैरान हो जाते हैं, उनके चक्कर आने लगते हैं, सुनिए जी आप हैं कि कोई और है? हम सर पता नहीं, मैं तो हूँ, इतना भी नहीं बदला हूँ, लेकिन ऐसा एक दिन जरूर बदलूंगा कि एक दिन मेरे भी इस हॉस्पिटल में ऑडी कार आएगी। सर मेरा एक ड्रीम है कि आने वाला समय में, अभी तो मैं 34,000 रुपये महीने का यहाँ पे हूँ, पिछले महीने मेरा 42,000 रुपये आया है सर, लास्ट पे 42,000 रुपये हमारे इनकम सर आ रहे हैं यहाँ से। आप सोच सकते हैं सर, 1 से 2 सालों में मुझे 1 लाख रुपए इनकम चाहिए सर, 1 लाख रुपए इनकम तक मुझे पहुंचना है सर, और मैं पहुंच के रहूंगा सर। वेस्टेज जो है, यहाँ से आप जिस तरह से जितना चाहते हैं, जिस रूप में आप चाहते हैं उस रूप में पैसा कमा सकते हैं। आप लाख रुपया कुछ नहीं है, आप 2 लाख कमा सकते हैं, 4 लाख कमा सकते हैं। आप 6 लेग पे काम करें, वेस्टेज में सिर्फ 6 लोगों को तो लाना ही है। 2 अपने मित्रों को ले आए, 2 अपने रिश्तेदारों को ले आए, 2 अपने पड़ोसी के लिए आए। 6 लोग के यहाँ लीडर बनाइए ना सर, 6 लोग के लीडर खड़ा कर देते हैं। उसके बाद बस आपको चल पड़ी वहां से, और फॉलो कीजिए, अपने डाउनलाइन से बात करते रहिए, सबसे मिलकर रहिए, सबके सिचुएशन को पूछिए, अपने अपलाइन से बात कीजिए, अपलाइन से पूछते रहिए। बस यहाँ ये करना है आपको, अपलाइन से पूछे कैसे, डाउनलाइन के बताएं ऐसे, अब बीच में कमाए पैसे, यही तो है सर। अपलाइन से पूछते ही रहना है, अपलाइन से हर एक जानकारी लेना है, ऑफलाइन कदम फॉलो करना है, अपलाइन के साथ हमेशा मिलकर रहना है, अपलाइन से जुड़े हुए रहना है, उनकी हर एक बात को मानना है, हर एक चीज को उनको सुनना है, हर एक चीजों पे नजर रखना है उनकी। सर कब कौन सी लीडर अचीवर है, कौन सी कार ली है, कौन सी फॉरेन ट्रिप गए, उनकी इनकम क्या आ रही है, मेरा इनकम क्यों नहीं आ रहा है, क्या कमी मुझ में है, मैं क्या करूं जो मेरा भी पैसा आए, यहाँ पे मेरा भी आमदनी बढ़े, हर महीना, अगले महीने, 2 महीने, 4 महीने मेरा लेवल बढ़ जाए। तो ये तो सीखना पड़ेगा सर। आप अगर नहीं सीखना चाहते हैं, नहीं जानना चाहते हैं, तो बेकार है वेस्टेज।
छोड़ दीजिए वेस्टेज, मत कीजिए वेस्टेज। अगर आप पूरा सफल होना चाहते हैं, एक अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, आज मेरी बात पूरा इंडिया सुन रही है सर, अगर पहचान बनाना चाहते हैं, लोगों की बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं अपने रिश्तेदारों, अपने परिवार, अपने मित्रों को, अपने शहर को, तो सर तहे दिल से वेस्टेज कीजिए, एकदम तहे दिल से वेस्टेज कीजिए, और यहाँ अपार रुपया है, अपार पैसा है। तो सर मैं आप लोग को अब इससे ज्यादा क्या अपनी स्टोरी बताऊं, जो कि एक यहाँ से सफर करके और किस स्थान पे मैं पहुंचा हूँ, किस जगह से कहाँ से शुरुआत कर किस जगह पहुंचा सर। तो सर वो तो सुई का चूहन आपको सहना पड़ेगा सर। टॉप लीडर आप खुद बनेंगे सर, और बन के ही रहेंगे सर। मुझे यकीन है आप लोगों के ऊपर, विश्वास है मुझे आप लोगों के ऊपर कि आप लोग मन लगा कर, दिल लगा करके अब वेस्टेज को प्रोडक्ट को यूज करें और सेल करें और लोगों को बताएं। सफलता कोई नहीं रोकने वाली, आपको कोई नहीं रोक सकता सफलता। सारे बिजनेस आपके मोबाइल पे, अपने घर में, आपके हाथ में, आपके मुट्ठी में, बैठे बैठे सारे बिजनेस को आप देख सकते हैं सर। आज मेरा सुबह में क्या बिजनेस है, शाम तक क्या बिजनेस हुआ, कल किससे मिलना है, कल किससे बात कर रहे हैं, कल किनसे के साथ मीटिंग करना है सर। ये सब सिस्टम रूटीन में डालना होगा सर, रूटीन में कीजिए सर। सर जिस टाइम हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं ना, तो हम लोग के टाइम में, या सर आप अंजनी सर होंगे, हमारे टॉप लीडर सब हैं सर, 10,000 पीवी पॉइंट था। 10,000 पीवी पॉइंट यानी कि 5% से लेकर के 20% तक हम लोग सफर तय किए। उस टाइम 10,000 पॉइंट करके डायरेक्टर बनते थे। अभी तो आप लोग के लिए बहुत आसान, भी कुछ भी नहीं है। 50% बिजनेस डाउन हो गई, 5500 पे भी आप डायरेक्टर बन रहे हैं सर। अब क्या है, कुछ नहीं है, डायरेक्टर बनना आसान है। जब हम लोग 10,000 पीवी पॉइंट करके सर डायरेक्टर बने हैं, हमारे अंजनी साहब के देखिए उस टाइम में तो पार्सल दिल्ली से आता था। जयप्रकाश सर से पूछिए, डीके गुप्ता सर से पूछिए, उस समय डीएलसीपी इतना पटना में नहीं था। काफी परेशानी होती, तुम लोग को ऑर्डर करते थे तो काफी दिन से दूरी से आता था, 2 4 5 दिन 15 दिन लगता था दिल्ली से प्रोडक्ट आने में। और इतना रेंज भी नहीं था हमारे, बस 30-35 को रेंज था। आज तो अपार रेंज है, कॉस्मेटिक का इतना रेंज है, हेल्थ सप्लीमेंट का, पर्सनल केयर का, होम केयर का इतनी रेंज बन गए। अब ग्रोसरी आइटम का भी बेस्ट डील भी हो गए। उन लोग कितनी परेशानी झेले होंगे सर, 10,000 पीवी पॉइंट बनाना सोचना पड़ता है सर। वो धूप में, वो बारिश में, वो कहाँ कहाँ सफर किए होंगे सर। कहीं रात हो, कहीं रह जाना, जिनके यहाँ गए वहीं अगले सुबह दूसरे जगह सफर तय करना, अगले लीडर से मिलना, वापसी घर एक सप्ताह 6-6 दिन नहीं आते थे सर। और मैं भी वही काम किया हूँ सर। हम भी कहीं जाते हैं तो अगले दिन वहां से आगे बढ़ने की जगह पे वो तलाशने का, अगला जगह कहाँ किनके यहाँ जाना है, पहले से प्रोग्राम बना लेते हैं सर। इन्हें की एक जगह गए और वहां से वापस फिर घर, फिर कल यहाँ से जाएंगे, फिर वो नहीं सर, आगे के सफर वहां जा रहे हैं जिनसे मिलना है, फिर वो कैलकुलेट करते हैं, सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं कि आगे फिर हमको अगले इस रास्ते में कौन मिलेंगे। उनको पूरा हम लिस्ट बना कर तैयार करके जाते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर, उनका एड्रेस, वो सब करके चलते हैं कि उनसे टाइमिंग ले लेते हैं कि हम कल मिलेंगे आपके यहाँ। तो आज तो जिनके यहाँ जाना है वहाँ, कल मिलेंगे आपके यहाँ। अगले को बता दे, हो सकता लेट को भी रहे तो हो सकता मैं आपके यहाँ रुक सकूँ, तो बिल्कुल सर ऐसे व्यवस्था कर करके हम लोग आगे आगे रात रात गुजार गुजार के झेले हैं सर। अभी तो कुछ नहीं, बिजनेस 5500 पीवी में डायरेक्टर बनना है सर। अब इसमें नहीं बन पाएंगे तो सर अब ये क्या करने वाली बात हो गई। आप सोच सकते हैं, कुछ नहीं है। गौतम वाली सर भी जब से लॉकडाउन हमारे हुई है हमारे देश में सर, मैनेजमेंट को भी पता है, वो भी चाहते हैं, उन्होंने भी सोचा कि किसी को परेशानी ना हो, कष्ट नहीं हो, सबके इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बिजनेस को कितना अच्छा से मैनेज किया सर। बिजनेस को 50% डाउन कर दिया। अब सोच सकते हैं सर कि कहाँ 10,000 में डायरेक्टर बने सब लोग, इतने लीडर सब, और आप लोगों को 5500 में डायरेक्टर नहीं बन रहे हैं। ये तो एकदम मामूली सी बात हो गई। अब सर अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब, अब तो आपको डायरेक्टर बनना ही होगा। इतना में तो बन के देखे सर, एकदम आपको तो 4-6 महीनों में डायरेक्टर बनेंगे। हम लोग तो 2 साल लगे हैं, 2.5 साल लगे हैं इस तरह सफर तय करते करते। लेकिन सर अब तो डायरेक्टर आप लोग बनिए, जितना जल्दी हो सके डायरेक्टर बनिए, अगला लेवल लीजिए, फिर नेक्स्ट लेवल लीजिए, फिर नेक्स्ट लेवल लीजिए। अपने डाउनलाइन को डायरेक्टर बनाइए, पूरे हाथ पकड़ के उनको ऊपर लाइए। ये तो बिजनेस ही है, धक्का देने की जरूरत नहीं है सर कि आप आगे बढ़िए, मैं आपके पीछे हूँ, आप आगे नहीं, मैं आगे हूँ, आपको हाथ पकड़ के ऊपर खींचना है। ये बिजनेस ही सर, हाथों से ऊपर लाना। धक्के देने वाली बिजनेस है कि सपोर्ट कर रहा हूँ, बैक सपोर्ट नो, फ्रंट सपोर्ट। मैं आपको हाथ बढ़ाइए, मैं हाथ पकड़ के आपको ऊपर ला रहा हूँ, आपकी ऊंचाइयों पे लाना। मेरा कर्तव्य, मेरा काम है सर। अपने अपलाइन लीडर से हमेशा संपर्क में रहे,
हमेशा गाइडलाइन लेते रहे, अपलाइन से बातें करते रहे, उनसे पूछे, उनसे सीखे आगे क्या करना है सर, आगे के कैसे बिजनेस होगी सर, कैसे प्लान करना है सर, किसी के पास जाना है, कहीं मीटिंग रखना है, उनसे बात कर लेंगे सर, कल मैं वहां जाना चाहता हूँ, वहां मीटिंग रखना हूँ सर, वहां 4 लोगों से मैं टाइम 10 लोगों से लिया हूँ सर, तो क्या क्या कैसे क्या कुछ उससे गाइडलाइन ले लें, वहां जाने से पहले कुछ अनुभव ले लें, कुछ सीख लें, क्या शुरुआत करना है, उन लोग से कैसे बातें करना है, और सर किसी का खुशामत नहीं, वेस्टेज में आते हैं तो वेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, यही अपना रूल है सर। और वो बंदा मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो जिसे बताएं आप वेस्टेज ज्वाइन करने के लिए और वो बंदा नहीं आता है, उस पर हमेशा कॉपी में नहाता है ना सर, वो मार्किंग कर लीजिए कि इसे इतने तारीख को बताए थे इस बंदा को और इसने इनकार कर दिया। मैं गारंटी देता हूँ सर आपको कि 3 से 4 महीनों में वो खुद आपसे कांटेक्ट करेगा, आपसे कांटेक्ट करेगा, अपने जहां मीटिंग करते हैं, आप जहां जाते हैं, जिस लोगों से बात करते हैं, आपके पास मोबाइल है, फोटो खींचिए, साथ में ग्रुप को खींचिए, आप सोशल मीडिया पे डालें, अपने व्हाट्सएप पे डालें, अपने यूट्यूब पे डालें, लोग देखेंगे, वो पूछेंगे। वही तो मैं चाहता हूँ कि हमें देखे जाते हैं ना, हमें देखे और पूछे, सोशल मीडिया पे डालिए, लोगों को बताए, अपनी पहचान दिखाइए सर। मेरी यूनिफॉर्म में आप देख रहे हैं, वेस्टिज का यूनिफॉर्म है सर, लोग तो काला पीला लाल हरा सब तरह के लोग पहनते हैं ड्रेस, सब मैनेजमेंट इतना अच्छा ड्रेस बनाया है सर, सब एक कलर में। मैंने और लोगों के भी देखा है, कोई लाल टाई लगा लिया है, तो कोई ब्लू टाई लगाया हुआ है, तो कोई व्हाइट टाई लगाया, कलरफुल। कि सर यहाँ देखिए, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ना कोई 12 ना कोई 10 लाख कमा रहा है तो भी यूनिफॉर्म है, कोई 5% पे वो भी यूनिफॉर्म है सर। कितनी अच्छी बात है सर, कितनी सोच, एक समानता, एक लेवल बनाया लोगों को, सब एक समान। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब भी, गौतम वाली सर भी एक ड्रेस पहनते हैं सर, वो अपने स्थान हम लोग को दिया है कि जहां पे मैं हूं वहां पे आप लोग भी खड़ा हो, बस कदम से कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं, इस मंजिल तक हाथ पकड़ के लाना मेरा काम है, आप लोग कदम बढ़ाते जाओ। सर ये सोचिए, देखते हैं ना, कभी आप लोग देखे होंगे कि जब आप चलते हैं तो परछाएं भी आपके साथ साथ चलती है, आप रुक जाते हैं तो परछाएं भी रुक जाती है, क्यों ऐसा होता है? सर आप चलिए तो परछाई चलेगी, यही तो वेस्टेज में, आप वेस्टेज में कदम से कदम बढ़ाते रहे, आप चलते रहे, और आपकी परछाई पैसे की थैला वो आपके साथ साथ चल रही है। आप अपने काम पे ध्यान दें, आप अपने काम को तहे दिल से करें, और आपकी परछाई जो पैसे की थैला है ना, वो आपके साथ साथ चल रही है, वो चलते ही रहेगा, आप कदम कभी रुके नहीं। आज इस महीने 100 पीवी कैंटेंसी किए हैं, अगले बार तो 200 पीवी का कैंटेंसी करेंगे, हम 300 पीवी का प्रयास करेंगे कैंटेंसी, पैसे नहीं आएगा, पैसे तो पैसे ही आएगा आपको, पैसे तो आपको परछाई की तरह है, आप रुक गए तो पैसे रुक गए, परछाई रुक गई आपकी, आप चलना रुक गए तो आपकी परछाई रुक जाएगी ना। ऐसा थोड़ी होता है कि आप चलें और परछाई रुका रहे, सर आप चलिए और पैसे आपके पीछे पीछे चलेंगे। ऐसे तो थैले में गौतम सर भर दिए, अब उसे हासिल करने के अपने अपलाइन से संपर्क करें, उनसे मिल कर रहें, उनसे बातें करें और उनसे सीखें, गाइडलाइन लें, और पैसे आपके घर तक पहुंचेंगे। तो सर मैं अपनी बातों को अब यहाँ